अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एच गोल्ड हंटर। अच्छा, आज है 18 मई और डे है आज मंडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास जो है ना 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बायो में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि गोल्ड यहाँ पे जो कंसोलिडेशन की हुई थी उसका फाइनली डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद शार्प एंड अग्रेसिव सेलिंग मूव देखने को मिली। उसके बाद गोल्ड ने यहीं पे काफ़ी टाइम जो है ना स्टे किया है। अब लाइक एक कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन में भी था और रेंज ही करते हुए ऑलमोस्ट उसने ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन है जिसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हुए डाउन साइड पे मूव किया है। ठीक है, अच्छा, इस पे यहाँ पे हम जो है ना सप्लाई एरियाज़ को देखेंगे। एक सप्लाई एरिया वो देखेंगे जिस पे गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है। ठीक है, वहाँ से सेलिंग प्लान नहीं करनी, लेकिन ये है कि गोल्ड अभी इस एरिया को जो है ना वो इजीली ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करके अप साइड पे मूव कर सकता है। ये हमारे पास इतना सा एक एरिया और यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का जो है ना रेजिस्टेंस एरिया भी है। फाइनली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है अप साइड पे और ये रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया ये भी अप साइड पे ब्रेक होता है, तो देन हम एक अप साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सप्लाई एरिया की बात की जाए तो 45 43 टू 45 49 ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अच्छा, इससे अप साइड पे अगर देखा जाता है कि लेट्स सपोज कि अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो इससे अप साइड पे ही एक हमारे पास हर्डल पड़ी हुई है, ये एक और रेजिस्टेंस एरिया। इसको M15 पे भी जाके दिखाती हूँ। इसकी वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो 45 68 टू 45 74। ठीक है, और H1 के अकॉर्डिंग फिर अगर फर्दर सप्लाई एरियाज़ की बात की जाती है कि गोल्ड कहाँ से सेल साइड पे आ सकता है, हम कहाँ से गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक एरिया ना वो ये वाला 46 12 टू 46 18 के अराउंड। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है ना, अब M15 के टाइम फ्रेम पे अगर मूव करते हैं ना तो ये चेक करें M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लास्ट हमारे पास जो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना वो 45 11 के डाउन साइड पे ब्रेक डाउन पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला एरिया देखा जाता है ना तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल लेवल की जो है ना वो स्विंग हाई पॉइंट ये बड़ा हुआ 45 65 के अराउंड। सो जब गोल्ड ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड इन हाइस की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। सो यहाँ तक अगर वीक लगाता है तो ये हमारे पास एक अच्छा एरिया हो सकता है गोल्ड को सेल करने के लिए कि M15 के अकॉर्डिंग अपने अगर एक्सटर्नल ये हाई पॉइंट की जो लोअर हाई पॉइंट है यानी कि स्विंग हाई पॉइंट इसकी अगर लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, इस यहाँ तक कोई वीक लगाता है, अगेन क्लोजिंग इसे ब्लो आगे देता है, तो देन यहाँ से हम गोल्ड को सेल साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वेब साइड पे देखा जाता है तो ये वाला एरिया यहाँ पे भी यहाँ 15 पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड ने एक बेस टाइप सिचुएशन जो है ना यहाँ पे क्रिएट की हुई थी, फिर फाइनली ये यहाँ से भी डाउन साइड पे आया, तो ये एक अच्छा एरिया हो सकता है। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 आज के लिए सप्लाई एरियाज़ है। अच्छा, डिमांड एरियाज़ की जहाँ तक बात की जाए कि हम बाइंग कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो M15 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक फर्स्ट डिमांड एरिया होगा। अच्छा, अर्ली डिमांड एरिया भी है जिसको गोल्ड ने बेस बना के लाइक वहीं पे जो है ना अप साइड पे गया और अब अपने रेजिस्टेंस या एक सप्लाई एरिया पे जाके कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन में है। 44 89 टू 44 97 ये हमारे पास जो है ना डिमांड एरिया है सेकेंड। और फर्स्ट अगर डिमांड एरिया की बात की जाए तो ये एक इतना एरिया है। ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे कि इस एरिया को जो है ना गोल्ड ने सस्टेन रखा है और यहीं से जो है रिस्पेक्ट लेके जा रहा है। अब ये वाला सपोर्ट और अब ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बड़ा जो है ना क्रूशियल है। अगर जिस भी साइड पे हमारे पास सब साइड पे कोई स्ट्रॉन्ग एक कैंडल देखने को मिलती है तो उस साइड पे हम ज़्यादा मूव जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मेन जो देखना है वो इस सपोर्ट को देखना है और इस सप्लाई को देखना है। सो एनीवेज फर्दर अगर डाउन साइड पे डिमांड एरियाज़ की बात की जाती है कि इन एरियाज़ को ब्रेक करने के बाद गोल्ड अगर फाइनली यहाँ पे आता है, यहाँ से स्कैल्पिंग बाई प्रोवाइड करता है और उसके बाद फाइनली अपने इन डिमांड एरियाज़ को ब्रेक करता है, तो 44 39 टू 44 30 ये एक डिमांड एरिया होगा। इसे डाउन साइड पे देखा जाए तो 43 87 टू 43 77। ठीक है, ये US सेशन के लिए एरियाज़ हैं इस जो रेंज है इसके ब्रेक होने के बाद। सो ये था हमारे पास आज का गोल्ड का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैंने जो ऑन रिस्क और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।